Hello, good morning, dear students. I am Satyvijay Chaturvedi, physics teacher from Shubhra Singh Children Academy, Argopur Kalan. Today, we are going to study about the electric flux. Electric flux. In previous lecture, you watched about what is the Coulomb's law and what is the electric field line, electric field intensity at the axial point and equatorial point. But today topic is new topic, which is electric flux. First, we area vector. What is area vector? Area वेक्टर. अब आपसे कहा जाएगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर. तो एरिया के बारे में आपको पता है, आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, यह एरिया का फार्मूला होता है और आप जानते भी हैं कि यह वेक्टर क्वांटिटी है. तो आज हम आपको बता रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी से कैसे हम दिखाएंगे कि एरिया का फार्मूला L इंटू बी या ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कैसे होता है. अगर हम यह कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, सपोज कर लेता हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड हियर गिवन है स्क्वायर विच साइड इज ए बिकॉज स्क्वायर ईच साइड आर इक्वल. इसका कुछ नाम हम दे देते हैं, साइड ए बी सी एंड सी डी. अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं एरिया वेक्टर से या एरिया से कि यह वेक्टर क्वांटिटी है. तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा कैप एन. कैप एन जो होता है डायरेक्शन दिखाता है, कैप एन डायरेक्शन दिखाएगा. तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू ए, बी सी की भी वैल्यू आपने कितना सपोज कर लिया है ए, साइन, और स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 90. तो हमने इसको 90 डिग्री दिखा दिया. अभी डायरेक्शन मुझे दिखाना बाकी है कैप एन. तो a इंटू ए स्क्वायर एंड साइन 90 वैल्यू इज 1. सो आपने देखा कि एरिया जो होती है स्क्वायर की एरिया ए स्क्वायर होगी. अब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? जो डायरेक्शन होता है यही एरिया वेक्टर है. एरिया फाइंड करते समय हमने यहाँ पे कैप एन लगाया है जो डायरेक्शन उसका दिखाता है. तो डायरेक्शन क्या है इसका? तो जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, जो डायरेक्शन होगा वह प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे आउटवर्ड होगा चाहे इनवर्ड होगा. माने इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, इससे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ भी हो सकता है. और यह केवल मैं जो बता रहा हूं कि दोनों साइड में जो एरिया वेक्टर होता है यह केवल आपका अगर 2D सरफेस है तब यूज करिएगा. अगर सरफेस 2D भी है, मतलब ओपन सरफेस है, जहां पे ओपन सरफेस की बात करेगा वहां पे एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन में होता है. तो इसका हम एरिया वेक्टर कहाँ दिखा सकते हैं? इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर बाहर या इनवर्ड भीतर जाएगा. तो इसके परपेंडिकुलर हमने दिखाया था, यहाँ पे जो प्लेन था वह एक्स वाई प्लेन था. इसका मतलब परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? जेड एक्सिस पे आएगा. तो जेड एक्सिस पे आप किसको दिखाते हैं? कैप के. अब कैप के बाहर की तरफ भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है, माने इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है. तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस कैप के और ए स्क्वायर माइनस कैप के लिख सकते हैं. तो यह आपका रहा एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी है. एरिया वेक्टर हमेशा किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बता दें कि एरिया वेक्टर कहाँ होना है, तो एरिया वेक्टर अगर हम इसको सरफेस सपोज करें केवल चले या पतला सा पार्ट, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के ऐसे नहीं होगा, टच करता हुआ नहीं जाएगा, इसको चीरता हुआ फाड़ता हुआ भीतर की तरफ या बाहर की तरफ जाता है. यह एरिया वेक्टर होता है. तो एरिया वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर करना होगा जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा. अगर यह 2D सरफेस है, मीन्स
ओपन सरफेस है तो उस कंडीशन में तो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों होता है। अगर यह एरिया वेक्टर आपको फाइंड करना हो और सरफेस क्लोज हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे इस पे हम 2D पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व आपको करवा देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, या सपोज कर लेता हूँ एक्स वाई एंड जेड, एक सर्कल दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन पे, इसका एरिया वेक्टर क्या है? तो इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड या इनसाइड होगा। तो इसकी एरिया पहले आप लिख लेंगे ए इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू की बात करेंगे, ए वेक्टर क्वांटिटी है तो ए होगा पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन कहाँ होगा इसका? यह एक्स वाई प्लेन पे है तो जो डायरेक्शन होगा जेड एक्सिस में बाहर की तरफ या जेड एक्सिस में भीतर होगा। तो जेड एक्सिस पे आप डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हो? के से, कैप के। तो प्लस कैप के भी हो सकता है, माइनस कैप के भी हो सकता है, माने इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। यह तब यूज करना है, प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन तब लगाना है आपको जब सरफेस ओपन होगा। यदि सरफेस क्लोज है मतलब कोई सॉलिड है, मीन्स 3D सरफेस है। अगर 3D सरफेस हो उस कंडीशन में अगर आपको एरिया वेक्टर फाइंड करनी हो, जैसे हमने कहा यह क्यूबॉइड है या क्यूब है, सपोज करता हूं यह एक क्यूब है, इसकी ईच साइड ए है, सभी साइड इसकी ए है, और यह मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सपोज कर लिया, एक्स वाई एंड जेड। अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा वह इसके 6 सरफेस आ रहे हैं। आप देखिए इसके कितने सरफेस हैं, इसके जो सरफेस मिले हैं आपको 6 सरफेस, क्यूबॉइड में हो या क्यूब में हो 6 सरफेस होते हैं। आप जैसे सपोज करो यह क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड, अगर यह क्यूबॉइड होगा तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ कहाँ? एक सरफेस यह होगा, इसका अदर सरफेस यह है, यह एक सरफेस है 3 हुआ, एक सरफेस यह 4, एक सरफेस नीचे 5 और एक सरफेस यह 6, तो 6 सरफेस हुआ। इसका एरिया वेक्टर यहाँ से आउटवर्ड परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है, इनवर्ड नहीं लिया जाता। 3D सरफेस में एरिया वेक्टर को इनवर्ड नहीं लेते, आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर यहाँ परपेंडिकुलर हो सकता है बाहर, या इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, या इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बाहर, या इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बाहर, माने आउटवर्ड 3D सरफेस में मीन्स क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वह परपेंडिकुलर केवल आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा एरिया वेक्टर से मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं। जैसे मान लो यह स्फीयर होता, अगर यह स्फीयर है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होता? इसका एरिया वेक्टर यह स्फीयर है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर यह भी डायरेक्शन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है डायरेक्शन, लेकिन इसके भीतर का डायरेक्शन हम नहीं ले सकते। कहीं भी इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको आउटवर्ड ही लेना पड़ेगा। जब 3D सरफेस होगा तो उसका एरिया वेक्टर हमें फाइंड करना होगा, तो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेंगे 3D सरफेस के लिए। तो यह 3D सरफेस की बात मैंने आपको बताई। मैंने कहा एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर के कंसेप्ट के बाद आपको यह जानना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर एरिया वेक्टर का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत सिंपल है। सपोज करो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यह एक सरफेस है सपोज कर लीजिए, और इससे यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो किसी एरिया से परपेंडिकुलर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस हो रहा है एरिया से, किसी सरफेस की एरिया से जितना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्रॉस होता है वह उसका फ्लक्स होता है। जैसे इसमें कोई कह दे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका कितना है, तो 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है 2 है, इससे क्रॉस हो रही, इसलिए इसका फ्लक्स 2 लिख सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा डेंस कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देख रहे हैं,
इस कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वह कितना हो गया 4। तो जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जितना डेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पे, मीन्स इसकी डेंसिटी पे, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इफ इंटेंसिटी इज मोर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मोर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन होती है, अगर मैं इसकी एरिया बढ़ा देता, इंक्रीज कर देता, तो भी इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती, इंक्रीज कर जाती। अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होने लगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होने लगेगी तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वह डिपेंड करता है एरिया पर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू A। The product of the electric field and electric field intensity and area vector। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मीन्स इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर A। वेक्टर E डॉट वेक्टर A। E is the electric field intensity and A is the area of surface। माने सरफेस की वह एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है वही है आपका A। सो वी कैन राइट फाई E इज इक्वल टू EA cos थीटा। अब आपको पता है वेक्टर E डॉट A मीन्स EA cos थीटा। आपको स्केलर क्वांटिटी 11th में मैंने पढ़ा रखा है। सब पूरा खेल वेक्टर का है। यहाँ पे मैंने जो एरिया वेक्टर बताया वह आपको आना चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और अदर चीज़ मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलरली क्रॉस होती है एरिया से, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच परपेंडिकुलरली क्रॉस फ्रॉम द एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। माने एरिया के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो जाती है वह होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स जो फ्लक्स है वह एंगल पे भी डिपेंड करता है। फ्लक्स जो होगा इंटेंसिटी भी तो मैंने बताया कि जितना स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। एरिया जितना इंक्रीज कर देंगे तो भी फ्लक्स ज़्यादा होगा। यहाँ पे एंगल पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे आपसे कहा जाए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी देखते होंगे आप, तो उसमें दे दिया कि व्हाट हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूबॉइड। ऐसा एक फिगर दे दिया है और कहता है इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करिए। यह एक आपको क्यूबॉइड दे दिया और इसका आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, जबकि इसकी साइड A है और यह इसका वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। हमने इसमें नहीं दिखाया क्योंकि फिगर थोड़ा सा भद्दा लगता है, इसलिए मैंने इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखा दिया। सबके पूरे में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे सरफेस से क्रॉस हो रही है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कितने सरफेस हो रहे हैं पहले यह देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमको फार्मूला पता है EA cos थीटा। फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A EA cos थीटा। यह फार्मूला मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया। अब जो A है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, A मीन्स एरिया वेक्टर। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना है मुझे। इसके 6 सरफेस है, एक सरफेस तो यह है इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ। यह एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, यह परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर होगा इसका, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यहाँ भी एरिया वेक्टर होगा, नीचे वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ।
परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इनवर्ड आ गया। अभी दो सरफेस बाकी है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा, एक या बाहर की तरफ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, एक उस तरफ वाला सरफेस होगा पीछे का, वह भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है। अगर इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम सरफेस ए बी सी डी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। फाई 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला वेक्टर ई ए कॉस थीटा। ए मीन्स अगर साइड क्यूबॉइड का हमने ए रखा है तो ई इंटेंसिटी ई है, ए स्क्वायर इंटू कॉस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है। देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, जबकि एरिया वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा 180 डिग्री। तो आपको मिला ई ए स्क्वायर, कॉस 180 की वैल्यू होती है कॉस 90 प्लस 90, और आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस चेंज होगा साइन में, तो आप लिखते हैं माइनस ई ए स्क्वायर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आपने लिखा माइनस ई ए स्क्वायर, यह 5 आ गया। आइए अदर देखिए, अब इस सरफेस में एरिया वेक्टर इंटेंसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वह जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यह φ1 था, इसको मैंने लिखा φ2। φ2 इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स साइड का स्क्वायर, क्यूब है तो इसलिए हमने एरिया लिख दिया ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, मीन्स आया कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ई ए स्क्वायर φ2 आ गया। अब एक तीसरा सरफेस है, यह थर्ड सरफेस जो इसका है φ3, φ3 की वैल्यू होगी ई ए स्क्वायर कॉस, अब देखिए इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए, फिर से देखिएगा इसको थोड़ा सा, जैसे आपका यह क्यूबॉइड है, सपोज करिए क्यूबॉइड है, तो मैंने इस सरफेस से फ्लक्स फाइंड कर लिया, इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड कर लिया, यह सरफेस जो है यह इंटेंसिटी की डायरेक्शन यह थी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यह है, दोनों के बीच का एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का, तो इसलिए हमने इसको लिखा φ3 90 डिग्री, और कास्ट 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए φ3 इज इक्वल टू 0। φ4 सिमिलरली φ4 फाइंड करिएगा। अब देखिए यह कितना होगा, φ4 कितना होगा, यही था आपका, आपने यह निकाल लिया फ्लक्स φ2, इस डायरेक्शन में φ1, यह आपने डायरेक्शन φ3 का लिख दिया, यह φ3 आ गया। अब हमें φ4 निकालना है, यह भी कहाँ पे है डायरेक्शन, परपेंडिकुलर अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड, यह φ3 है और इसको मैंने लिख दिया φ4, यह भी परपेंडिकुलर है 90 है, तो ई ए स्क्वायर कॉस 90 की वैल्यू 0। ओके, अब अदर क्वेश्चन पे आइएगा, यह इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यह भी तो एक फ्लक्स है इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यह होगा एरिया वेक्टर, और यह है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यह, और यह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो φ5 की वैल्यू भी आ गई 0, एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हुआ। सिमिलरली φ6 इज इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6 सबको ऐड करते हैं तो ई ए माइनस ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर 0, बाकी सब 0 है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया इसका 0। ओके, तो यह आपका क्वेश्चन था। इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि आपसे कह दिया जाए कि एक सरफेस है, सपोज करिए यह आपका एक सरफेस है,
सॉलिड सरफेस है सिलेंडर, और इसी का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो, तब क्या होगा, जबकि यह इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसमें एरिया वेक्टर यह होगा, यहाँ होगा, और इस सरफेस के ईच पॉइंट पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। ठीक, तो इसमें भी आप फाइंड करते हो इसी तरह यह यूज करके, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आती है, 0। यह रहा आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक को लेके आगे की तरफ। जैसे आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई ए कॉस थीटा। ओके, तो यह आपका एरिया वेक्टर था। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स फिर मैं बता रहा हूं। जैसे इफ वेक्टर ई इज इक्वल टू 6 कैप आई प्लस 3 कैप जे प्लस 4 कैप के, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है फाई, और जो फिगर है जिसकी एरिया दे रखा है 20 यूनिट्स, वह वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड एक्स। मैं सपोज कर लिया, कुछ भी आप कर लो, या लो आप यहीं कर लीजिएगा, एक्स वाई जेड यह है, और यहाँ पे कोई भी सरफेस दे रखा है ऐसे, वाई जेड प्लेन में दे रखा है सरफेस को। तो वाई जेड प्लेन में दे रखा है जिसकी एरिया दिया है फाई हमें चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, when given intensity E is equal to 6 cap I plus 3 cap J plus 4 cap K। इंटेंसिटी दिया है, इंटेंसिटी वेक्टर E is equal to 6 cap I plus 3 cap J plus 4 cap K, and area is 20 units in YZ plane, मीन्स जो एरिया है वो वाई जेड प्लेन में है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और ई ए कॉस थीटा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या ई ए कॉस थीटा, हमें वेक्टर फॉर्म पता है तो एरिया का भी मुझे वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर ए 20, मैग्नीट्यूड तो दिया है, वाई जेड प्लेन है। अगर वाई जेड प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में आपका एरिया रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वाई जेड प्लेन में है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, चाहे आउटवर्ड ले लीजिए चाहे इनवर्ड ले लीजिए। आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस वेक्टर एरिया इस 20 यूनिट्स दे रखा था, तो जब वाई जेड प्लेन में आपका सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, यह डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, मीन्स कैप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटेंसिटी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई की वैल्यू 6 कैप आई प्लस 3 कैप जे प्लस 4 कैप के डॉट 20 कैप आई। अब आपको डॉट प्रोडक्ट मैंने 11th में पढ़ाया है। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, डॉट का मतलब होता है आपको सिंपल मेथड तो वही है अलजेब्रा वाला कि आई का पहले तीनों में मल्टीप्लाई, फिर जे का, फिर के का, लेकिन आई डॉट जे होता है तो 0, आई डॉट के होगा तो भी 0, लेकिन आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं कि आई के साथ केवल आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद कोई नहीं है, अगर जे के का यहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो आप 0 कैप जे प्लस 0 कैप के लिख सकते हैं। अब आई के साथ आई का 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 20, 26 जाओ 120, आई डॉट आई की वैल्यू 1 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 4 0, मीन्स 120
यूनिट तो फ्लक्स आया, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन एक्स एक्सिस का हमने पॉजिटिव लिया है, ये एक्स एक्सिस कैप आई। अगर आप डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे तो कैप आई की डायरेक्शन वेक्टर है जो है, लेकिन यह फाई है, यहाँ पे आई नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि फाई इज स्केलर क्वांटिटी। हमने एरिया था, एरिया वेक्टर था, इसलिए मैंने आई दिखा दिया कैप। तो समझ में आया यह न्यूमेरिकल्स। अदर न्यूमेरिकल आपका है, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड सो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज जीरो। अभी एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको पीछे क्यूबाइड का करवाया, यस क्यूबाइड से रिलेटेड जो रिलेशन न्यूमेरिकल्स था उसी से मिलता जुलता यह न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। सेम न्यूमेरिकल्स हैं, वह भी क्लोज सरफेस था, यह भी क्लोज सरफेस है। वहाँ क्यूब था, यहाँ पे मैंने केवल सिलेंडर ले लिया। आपको क्वेश्चन दिया ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिलेंडर है, मैंने ये सपोज कर लिया यह कोई प्लेन है एक्स वाई जेड, और इसका इंटेंसिटी जो फील्ड है सिलेंडर है उसी की डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है यह ऐसा, और इसमें सिलेंडर मैंने पुट कर दिया है, रख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। उसका जो एक्सिस है, सिलेंडर का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सिलेंडर इज जीरो। आपको प्रूव करना है कि जो सिलेंडर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वह जीरो आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए देखिए इसका एरिया वेक्टर कहाँ कहाँ है। एक तो यह सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर यह अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यहां एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके सरफेस पे हर जगह, जैसे ये सिलेंडर मेरा है, मेरा हैंड भी सिलिंड्रिकल है, तो इसमें एरिया वेक्टर आउटसाइड इधर भी, इधर हर जगह होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पे जो होगा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, फिर एरिया वेक्टर यहां भी परपेंडिकुलर। इस तरह इस सरफेस पे आप एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आपको फ्लक्स फाइंड करने के लिए फाई 1 मैं निकाल लेता हूं पहले। फाई 1 इज इक्वल टू फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एंड एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज सर्कुलर पार्ट विच रेडियस इज वी सपोज स्मॉल आर, हम इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं स्मॉल आर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा दोनों के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का अगर अपोजिट है दोनों का डायरेक्शन, तो कितना एंगल फॉर्म होता है 180, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया 180। सो वी फाइंड फाई 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 कैसे होगी मैंने दिखाया था, फिर देख लीजिएगा। कॉस 180 वी कैन राइट कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 90, एंड साइन 90 वैल्यू इज 1, सो -1 ई पाई आर स्क्वायर। फाई 2 यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ, यह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर सरफेस के आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं लिया जाता, सॉलिड है 3D है, तो यह आउटवर्ड फाई 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 मीन्स ई पाई आर स्क्वायर, एंड कॉस 0 वैल्यू इज 1। आप फाई 3 फाइंड करो। अब फाई 3 कॉस 90 इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यह जितना भी आएगा फाई 3, फाई 4, फाई 5, 6 सब 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए सब 0 हुआ। टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, बाकी सब 90 पे है तो 0 हो जाएगा। फाई 1 की वैल्यू है माइनस ई पाई आर स्क्वायर, प्लस फाई 2 की वैल्यू आपने फाइंड किया ई
पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट फाई नेट फाई इज इक्वल टू 0। हमने सिलेंडर में भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखा दिया। यहीं से अब एक छोटा सा मैं गॉस थ्योरम का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अगले वीडियो में गॉस थ्योरम आएगा। गॉस थ्योरम सिमिलरली अगर मान लो कह देता कि एक स्फेयर है और इस स्फेयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उस कंडीशन के लिए आपको जो प्रूव करना होगा सीधे सीधे आ जाएंगे, फ्लक्स फाइंड कर देंगे। और फ्लक्स का जो इंटेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला है, इंटेंसिटी एंड एरिया से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा उसका यूज न करके एक छोटा फॉर्मूला गॉस थ्योरम से मैं दिखाऊंगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आगे वाले वीडियो में हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे।